दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष को देश के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 दिसंबर से पहले शिवसेना विधायकों की अपात्रता वाला मामला सुलझाया जाए और साथ में यह भी आदेश दिया है कि 31 जनवरी 2024 से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के अपात्रता का मामला भी निपटाया जाए। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश के साथ बहुत सारी चर्चाएं फैलने लगी। अभी घंटा विशेषज्ञ, नहीं उसे मराठी में घटना विशेषज्ञ कहते हैं, ऐसे बहुत सारे घटना विशेषज्ञ है, जिसको घंटा समझता है क्या पता नहीं है मुझे, लेकिन वो बड़ी अभ्यासपूर्ण बातें किया करते हैं और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब समय आ गया है महाराष्ट्र की विधानसभा को बर्खास्त होने का, अब समय आ गया है महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष को सबक सिखाने का, अब समय आ गया है एकनाथ शिंदे को नीचे उतारने का, पद से नीचे उतारने का। न जाने कितनी बातें। एक चुपके से बता देता हूं, किसी को बताइएगा मत इसलिए कि खामखा उन बेचारों की बदनामी हो जाएगी। ये महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में जितने भी घटना विशेषज्ञ है, ज्यादा नहीं है, एक दो है, वो जो भी खबर बोलते हैं ना, जरा पुरानी वाली सारी खबरें निकाल के देखिए, खंगाल के देखिए। इन खबरों में आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो कहा है ये होगा, वो हुआ ही नहीं है, बिल्कुल हुआ नहीं है। मतलब सरकार गिरेगी नहीं, गिर गई। सरकार टिकेगी नहीं, टिक गई। सरकार न्यायालय इसको रखेगा नहीं, रख लिया। जो भी कुछ इन्होंने बताया ना अब तक, वो झूठा साबित हुआ है। और ऐसे झूठी खबर फैलाने वाले, झूठी खबर या झूठी खबर, मतलब खबर झूठी तब होती है जब वो किसी के मुख से निकलकर किसी और के मुख में आ जाती है, और झूठी होती है आमतौर पर, झूठी बातें झूठी ही होती है, या झूठी बातें झूठी ही होती है, कैसे भी समझ लीजिए। बिल्कुल किसी ने पैसे देकर बताई झूठी खबर, वही झूठी खबर झूठी खबर बनाकर हमारे थाली में परोसी जाती है। और हम हर कोई व्यक्ति यही बोलता है सोचकर सच समझने लगते हैं उसी गलत को। क्या यह सच होता है? बिल्कुल यह खबर सच नहीं होती है। अब जरा इसको ठीक से समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले इस देश का संवैधानिक ढांचा समझ लेना आवश्यक है। और खास बात बता देता हूं मैं आपको, इनको समझने के लिए ना कानून की पढ़ाई करना आवश्यक है, ना हमें वकील होने की आवश्यकता है, न बैरिस्टर होने की आवश्यकता है, ना मोटी मोटी कानूनी किताबें पढ़ना आवश्यक है। बचपन में जब आप स्कूल में थे तो हमारे मराठी में जिसे नागरिक शास्त्र कहा जाता था, मतलब ऐसी किताबें 8वीं 9वीं 10वीं में आती थी जो हमारे सिविलियंस होने का ज्ञान बढ़ाती थी, और जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष के हक और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य, लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य, सरन्यायाधीश के अधिकार और कर्तव्य, प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य, इनकी जानकारी दी जाती थी। और साथ ही साथ केंद्रीय सूची, समावर्ती सूची भी बताई जाती थी, राज्य की सूची भी कानून के बारे में बताई जाती थी। और ये किस तरह से अपना कार्य करेगी ये संस्थाएं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनके अधिकार क्या है, ये किस तरह से अपना कार्य पूरा करेगी, इसकी जानकारी, इसका अभ्यास, इसका विवरण 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में दिया जाता था। अगर ये स्कूली दिनों में ही हमें सिखाया जाता था तो इसको समझने के लिए कहां घटना विशेषज्ञ होने की जरूरत है, कहां संविधान की जानकारी लेना आवश्यक है। लेकिन झूठी और झूठी दोनों खबर फैलाने वाले हमारे यहाँ के विशेषज्ञ न जाने कितनी अफवाहें फैलाते जाते हैं। चलो ठीक है, किसी ने कह दिया कि अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे एकनाथ शिंदे, किसी ने कह दिया कि यह बड़ी दिक्कत हो सकती है राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को, किसी ने कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस का खेल देवेंद्र फडणवीस पर ही उलट जाएगा। और क्या था? सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन जो 31 जनवरी और 31 दिसंबर तक
अपात्रता वाला मामला सुलझाया जाए, यह आदेश। चलो हम मान लेते हैं कि यह आदेश दिया है और इस आदेश का पालन अगर विधानसभा के अध्यक्ष ने ना किया तो, और कह दिया नहीं करूंगा तो विधानसभा के अध्यक्ष न्यायालय का इस तरह से अपमान करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन कह दिया तो क्या होगा? जैसे ये कांग्रेस वाले हमेशा बोलते हैं ना, कर दिया तो, नहीं किया तो, मतलब मोदी सत्ता में आए और फिर चुनाव नहीं लिया तो। जो होने वाला नहीं है वो कर दिया तो ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, अगर विधानसभा के अध्यक्ष ने इसका निर्णय लेने से इनकार कर दिया, इनकार भले ही ना करे, लेकिन 31 दिसंबर को निर्णय ना लिया और कहा कि मैं योग्य समय पर ही निर्णय लूंगा, तो क्या होगा? क्या कर लेगी सुप्रीम कोर्ट? ज्यादा से ज्यादा एक नोटिस, और उस नोटिस से विधानसभा के अध्यक्ष को हाजिर हो कहा जाएगा। शायद नाना पटोले अध्यक्ष थे तब, उच्च न्यायालय के समन्स को लिया जाना नहीं चाहिए, ऐसा ही ठहराव किया गया था विधानसभा के अध्यक्ष में। और जब विधानसभा ऐसा प्रण लेगी, ठहराव करेगी या निर्णय लेगी, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। याद दिला दूं, विधानसभा का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है और लोकसभा का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। तो अपने ही समकक्ष व्यक्ति के ऊपर इस तरह का नियंत्रण सरन्यायाधीश लगा पाएंगे? एक सिंपल सा सवाल है। और ये छोड़ दीजिए कौन से लेवल पे काम कर रहा है, ये छोड़ दीजिए, बस इस देश के संवैधानिक ढांचे को समझ लीजिए। ढांचा ये कहता है कि अगर इस देश के कानून का रखवाला सर्वोच्च न्यायालय है तो उस कानून का निर्माता संसद है, क्योंकि संसद में ही कानून बनाए जाते हैं और उस कानून को अमल में लाया जा रहा है या नहीं, इसकी चिंता, उसकी देखभाल, उसकी प्रिकॉशंस सर्वोच्च न्यायालय लेते हैं। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष अधिकार बहाल किए गए हैं और उन्हीं विशेष अधिकारों के चलते न्यायालय काम करता है। निर्माता, कानून के निर्माता के ऊपर आप इस तरह की कार्रवाई कर सकते हो क्या? यही एक सवाल है। चलो ठीक है, याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, इस लाइन की तरह दिनकर जी की ये लाइन है कविता की। मुझे भी लग रहा है जैसे उज्जवल निकम जी ने कहा था कि संघर्ष बड़ा भीषण होगा। दो संवैधानिक ढांचे में अब संघर्ष होने के आकार मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष के बयानों को सुना राहुल नार्वेकर को, तो एक ही बात समझ में आती है कि बस वो समय नहीं लगाएंगे और जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। यही दो वाक्य वो बोलते आए हैं। मैं देर नहीं करूंगा, जल्दबाजी भी नहीं करूंगा, जितना आवश्यक है उतना समय मैं ले लूंगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय का आदर करता हूं। क्या इस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे विधानसभा के अध्यक्ष को बाध्य करने का अधिकार किसी व्यवस्था के पास है? यह भी एक सवाल है। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, अगर समझो ये पूरा खेल अलग ही ढंग से खेलने का निर्णय लिया गया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय को बता दिया कि यह विधानसभा विसर्जित करने की सिफारिश कर दी और लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव लेने की सिफारिश कर दी, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब विधानसभा ही अस्तित्व में ना रहेगी तो काहे की अपात्रता, काहे का केस, कुछ भी तो नहीं रहेगा। ना विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे, ना विधानसभा के सदस्य रहेंगे, और तब होगा चुनाव। और यही यक्का शायद एकनाथ शिंदे डाल सकते हैं। एकनाथ शिंदे का ये हुक्म का इक्का कितना काम करेगा, यह भी देख लेना अब आवश्यक बन गया है। देख लेते हैं एकनाथ शिंदे यह इक्का अब ताश की पड्डी से निकाल कर अपने गेम में डालते हैं या नहीं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।